हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईएमपी क्वेश्चंस में। अगर कोई फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की तैयारी कर रहा है तो ये हमारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि हमने इन वीडियो में उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर नेक्स्ट इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, insects resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from। कीटरोधी परजीवी कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया है जो लिया गया था। एन इंसेक्ट्स, ए बैक्टीरियम, ए वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन या ए वायरस। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बैक्टीरियम, एक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेज ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन। राइबोसोम्स के एक ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग, वेरियोन, बैक्टीरिया, वायराइड्स या फिर बैक्टीरियोफाज। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, जीवाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई हमारा फ्रेंड्स डिटेल्स देखना चाहता है तो वो वीडियोस को पॉज करके डिटेल्स चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? सुडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम या फिर कोरिनीबैक्टीरियम, जेंथोमोनास सिट्रे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 33 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कैरिनीबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड एज। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्ड्स प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, या फिर मोस्ट प्लाज्मिड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल, या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड into the host chromosomes, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मिड आर integral but inside part of the inert part of the genetic elements। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, प्लाज्मिड आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए HFR strain of E. coli of transfer its entire genome to F strain? 30 मिनट्स, 60 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स या 90 मिनट्स। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 36 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, 30 मिनट्स। नया क्वेश्चन 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज।
साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग है एंथोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोरेथ्रिन। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 37 का आंसर क्या होगा। तो इसमें 37 का आंसर होगा फाइकोसाइनिन। साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम या फिर साइनोबैक्टीरियम। तो 38 का आंसर होगा बी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजुलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, जीवाणु में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित होती है क्या कहलाती है? मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर पेरीट्राइकस। तो 39 का आंसर होगा ए, मोनोट्राइकस। उस कंडीशन को मोनोट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियम इज ए सोयल बैक्टीरियम, या फिर ऑप्शन नंबर 2 TI एंड RI प्लाज्मिड यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियम। इसमें पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि LT ग्रेड बायोलॉजी GIC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, TI प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं एग्रोबैक्टीरियम, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम या साइजेजियम। तो ये भी क्वेश्चन LT ग्रेड बायोलॉजी GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 41 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, एग्रोबैक्टीरियम में। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 साइनोबैक्टीरिया ग्रोथ इन ग्रीन लाइट अपीयर एज, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, हरे रंग के। ये भी क्वेश्चन GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। तो कौन सा लक्षण होता है भाई? बी, इट इन्वॉल्व्स ए प्लाज्मिड, उनमें प्लाज्मिड की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन PGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिली या फिर स्टार्क बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोचेट्स या फिर एक्टिनोमाइसिटीज़। ये क्वेश्चन PGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा स्पाइरोचेट्स। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा गया है विच वन इज़ नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा,
स्पाइरोचैट्स, एक्टिनोमाइसिटीज़ या फिर वाइब्रस। तो ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा एक्टिनोमाइसिटीज़। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण है? क्लोकोकस या फिर लिंगलोया या फिर ट्राइकोडेस्मिया एरिथ्रकम या फिर नोस्टॉक। तो एक क्वेश्चन दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्राकम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परावलंबी है या फिर पाया जाता है? बेलोविब्रिया या फिर एथियोथ्रिक्स एस्टीरिया या फिर बिग्योटोआ। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन दिल्ली के अंदर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 47 का आंसर क्या होगा। तो 47 का आंसर होगा ए, बेलोविब्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48, विच इज अब्सेंट इन आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर लिपिड या फिर प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2015 दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकेन। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन। जीवाणु में श्वसन किण्वन में स्थित है? प्लाज्मिड, एपिसोम, मेसोसोम या न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा मेसोसोम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित जीवों में असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइक्रोप्लाज्म एंड फंजाई, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसके अंदर हमसे पूछा गया है मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। मीजोजोम संबंधित नहीं होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। मीजोजोम में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। पीजीटी बायोलॉजी 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द बैक्टीरियम दैट कॉज बोटुलिज्म इज। तो इसका आंसर होगा डी, क्लोस्ट्रीडियम। पीजीटी बायोलॉजी 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ए सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। तो इसका आंसर होगा म्यूरेमिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बैक्टीरिया विच हैव कोमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर। तो इसका आंसर होगा विब्रियो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लैक ओपेरान इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डेस्क्राइब्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सी, जैकोब एंड मोनोड। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रोफेज बोर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हेम्पेरिंज इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा लाइसोजेनिक। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2003 एंड यूपी पीसीएस प्री 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कंजुगल कनेक्ट या फिर ट्रांसडक्शन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा। तो 58 का आंसर होगा सी, कंजुगल कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और बैक्टीरिया से जुड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।